कहीं चाहे आप SIT का गठन कर लीजिए, चाहे आप CBI का गठन कर लीजिए, हमें आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम लोगों को जो मीडिया में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि जो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है मीडिया, वो ही बिकाऊ है। उनकी TRP गिरी है, तब इन्होंने साजिश के तहत उनको लगा कि अगर हमने मुद्दा अब नहीं उठाया तो हमारा भी ये जनता जो है बहिष्कार कर देगी, तब इन्होंने मुद्दे को उठाया है। मेन स्ट्रीम मीडिया के पास क्या कोई प्रूफ है कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है और कहाँ से हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन को हुई है? सरकार आपकी है, करो उनको, बंद कराओ उनको, उनके अगेंस्ट FIR करो, उनको अंदर डालो। उसकी डेड बॉडी मनीषा की उसके परिवार को नहीं दी गई, इसको क्यों जलाया गया? इसलिए जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके बाद हम कह रहे हैं कि शायद न्याय ना मिल पाए। तब हम दुखी मन से कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी जिसे कहते हैं डुअल पॉलिसी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश भर में आपने देखा कि मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में लोगों गुस्सा, आज फिर जंतर मंतर पर कुछ लोग यहाँ पहुंचे मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए। आज बात करते हैं इन लोगों से। मैम, जिस तरीके से आप लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और दूसरी तरफ जो है इसको जो मीडिया ने, जो नेशनल मीडिया या प्रशासन ने ऐसा मोड़ दिया कि यहाँ पर जातीय दंगे की बात कर रही है। देखिए, प्रशासन शुरू से ही बहुजनों को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील नहीं रहा है और बहुजनों को वर्तमान सरकार में कोई भी स्पेस नहीं दिया जा रहा है। और जो बहुजन बोलना चाहते हैं, जो आवाज ऊंची करते हैं अपने, तो ज्यादातर उनके साथ ये होता है कि उनकी आवाज को किस तरह दबा दिया जाए। क्या लगता है इंसाफ जो जिस तरह से एक तरफ जो वहाँ पे महापंचायत चल रही है, अब शायद खत्म हो गई, वो चल रही थी, और दूसरी तरफ जो लोग जा रहे हैं उन पर धारा 44 लग जाती है, तो उस क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सरकार उनकी है, लोग उनके हैं, हर जगह जो है, चाहे विधायिका, कार्यपालिका या फिर देखिए कि मीडिया में उन्हीं के लोग हैं, तो उनके लोगों को प्रश्रय दिया जा रहा है, उनके लोगों को हर तरह से सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। धारा 144 जो है वो हमारे लिए लगी है, बहुजनों के लिए लगी है, वो धारा 144 उनके लोगों पर काम नहीं कर रही है। ये एक तरह से बड़े भेदभाव की निशानी है और ये लोकतंत्र के चरमराने की, लोकतंत्र के टूटने के बहुत बड़ा जो है आगाज है। इंसाफ जो है ना, कानून के अंदर ही, अपने में ही एक व्यवस्थित तरीके से होता है और ये सिर्फ हम मान रहे हैं कि ये दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले से ही जो सबूत थे उसको बुरी तरह से मिटाया नहीं जाता और पीड़िता को जो है समय पर न्याय दिया जाता। पीड़िता के साथ शुरुआत से ही पुलिस प्रशासन के द्वारा मेडिकल जांच में हर तरह से अगर उसके साथ भेदभाव किया गया, वहाँ पूरी तरह से उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो ये एक बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं चाहे आप SIT का गठन कर लीजिए, चाहे आप CBI का गठन कर लीजिए, हमें आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से? जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मनीषा के दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है वो हम सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। मनीषा के शव को बिना उसके परिवार की रजामंदी के जबरन उसको अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। तो इसको देखकर हम सभी जान सकते हैं कि किस तरीके से ये सत्ता पूरी हमारे ऊपर, बहुजनों के ऊपर किस तरीके से जुल्म कर रही है और इसमें कुछ कहने लायक नहीं है। ये साफ साफ सब कुछ साफ साफ क्लियर दिख रहा है। जिस तरीके से अब मोड़ दिया गया वहाँ पे हाथरस का केस पूरी तरीके से, अब मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि वहाँ पे रेप हुआ। कई लोगों ने रिपोर्ट भी चलाई कि रेप हुआ ही नहीं है। देखो, मीडिया जो दिखा रहा है वो हमारे खिलाफ ही दिखाता है हमेशा। क्यों लगता है आपको खिलाफ दिखा रहा है? क्योंकि हम लोगों को जो मीडिया में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि जो लोकतंत्र का फोर्थ पिलर है मीडिया, वो ही बिकाऊ है। अच्छा। वो भी गोदी मीडिया है। अच्छा। तो इसलिए वो हमें नहीं दिखाएगा, इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सोशल मीडिया आज बहुत एक्टिव हो गया और अपने समाज को जगाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो। अभी किसानों का मुद्दा था, किसानों को कितना टॉर्चर किया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है उन पर, तो उस मुद्दे को दबाने के लिए इन्होंने एक नया मुद्दा उठाया। जानबूझकर जिन ठाकुरों ने किया उनको कोई मतलब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, सारे सबूत मिटा दिए। तो ये सिर्फ ये एक मतलब वो हो रहा है, प्लान हो रहा है, बिल्कुल प्री प्लान किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जो भी एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा लिया जाता है, क्या ये भी एक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल है। और किसान बिल आया था और उस पर देशव्यापी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और काफी दबाव बन रहा था सरकार पर। तो सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लाना और सीरियल तरीके से लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मनीषा बहन के मुद्दे के बाद कोई नए मुद्दे नहीं हुए,
लगातार बुलंदशहर, फिर उसके बाद कानपुर और उसके बाद और सारी जगहों पर, बलरामपुर, बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान, और बुरी तरह से जो ब्रूटली किलिंग किया गया रेप के बाद, ये एक ही पैटर्न पर जो है बलात्कार किए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो जो है किसानों के मुद्दे को, जो कि राजस्थान में अभी बहुत चल रहा है, इन सब मुद्दे को डाइवर्जन का ही एक जो है हम इसको संकेत मानते हैं। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि जो मीडिया है वो बिका हुआ है, जो नेशनल मीडिया है, क्या लगता है? वो दिखा तो रही थी अभी कुछ दिन पहले कि देखिए, जब चोट लगी हो और दवाई की जब सख्त जरूरत हो, अगर आप तब दवाई ना दे के मरने के बाद दवाई देते तो उस दवाई का कोई काम नहीं होता। उसी तरह मनीषा बहन के साथ ये घटना 14 सितंबर को होती है, और उसके बाद लगातार जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती, डेथ के बाद मीडिया जो है, जब वहां पर दबाव बनता है, लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं, तब उसके बाद मीडिया, वो भी उसके बाद भी नहीं, उसके बाद भी लगातार जब सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया, सोशल मीडिया ने दबाव बनाया, तब कहीं जाके इन लोगों ने, क्योंकि इनको कोई देख नहीं रहा था, पता था कि भाई हमारे चैनल कोई नहीं देख रहा, क्योंकि हम लोग जो है सच से बहुत दूर हो चुके हैं, तो इस चीज को लेके जब दबाव बना, लोगों ने, इनके टीआरपी गिरी है, तब इन्होंने साजिश के तहत, उनको लगा कि अगर हमने मुद्दा अब नहीं उठाया तो हमारा भी ये जनता जो है बहिष्कार कर देगी, तब इन्होंने मुद्दे को उठाया है। अच्छा, आप एक महिला हैं और जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं, पहले बलिया पे, कल आया बाराबंकी के बयान होगा कि जो भी रेप होते हैं उसमें औरतों की गलती है, और बाराबंकी के तो यह कह दिया कि लड़कियां घास काटने गन्ने की अब जो बड़े उसके खेत में क्यों जाती हैं, खेत में जाएंगी तो ये चीज होगा ही। क्या लगता है क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा समाज जो है शुरू से ही पितृसत्तात्मक समाज रहा है, और इसमें महिलाएं जो है हमेशा दोयम दर्जे की रही हैं। सबसे ज्यादा बहुजनों में भी जो सबसे ज्यादा जो दबी कुचली जो है वो महिलाएं हैं, और महिलाओं के साथ आज नहीं, किसी भी सरकार के समय में या मानव सभ्यता के साथ ही विकास के दौरान जो है इनके साथ भेदभाव होता रहा है। इसलिए कोई भी चीज, एक हम कहावत कहते हैं कि चाकू चाहे खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटता खरबूजा है। तो महिलाओं के साथ जितने भी अत्याचार होते हैं, जो भी चीजें घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर घुमा फिरा के डाल दी जाती हैं। और इस पर मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी लिखी थी कि गंभीर से गंभीर मुद्दे को, चाहे वो बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे अपराध हो किसी तरह का, सारे मुद्दे को घुमा फिरा के जघन्य अपराधों को भी लड़की के चरित्र पर लाके सीमित कर दिया जाता है और धीरे से उसे खत्म कर दिया जाता है। जिस तरह से कि बीजेपी नेता बयानबाजी दे रहे हैं कि लड़कियों की गलती होगी, इस पर क्या कहेंगे आप खुद एक महिला? जी, मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा समाज है उसमें जैसे कि दीदी जी ने कहा कि हर चीज में हम लड़की को ही दोषी दे देते हैं। अगर कोई किसी लड़की के साथ में कुछ भी छेड़खानी होता है, बलात्कार होता है, तो हम घुमा फिरा के लड़की ही की गलती दे देते हैं। जैसे कि हम पहले देखा जाए तो निर्भया केस हुआ था, तो उसमें भी अब जाके उसको न्याय मिला है, लेकिन उससे पहले लोग क्या उसी को ब्लेम कर रहे थे कि निर्भया की ही गलती होगी कि वो रात में क्यों गई। अब कोई भी रेप केस उठा के देख लीजिए, कोई ना कोई लड़की ही की गलती दी जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा खुद का समाज है, और मैंने ऐसी कई सारी महिलाएं खुद देखी हैं कि वो खुद गलती देती हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के निकलती हैं, रात में बाहर जाती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं। ये बताइए कि अगर लड़की को इस देश में बिल्कुल भी आजादी नहीं है कहीं जाने की, कपड़े पहनने की, बाहर जाने की, रात में कहीं जाने की, तो ये देश में किस तरीके का विकास हो रहा है और किस तरीके से देश सुरक्षित है? अगर ये सुरक्षित है सिर्फ पुरुषों के लिए है और सिर्फ सवर्णों के लिए सुरक्षित है, हम बहुजनों के लिए सुरक्षित देश बिल्कुल भी नहीं है, ना ही महिलाओं के लिए सुरक्षित देश है। और इसके लिए हम सभी महिलाओं को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए जो ऐसा बोल रहे हैं, जिनको हम चुनकर लाते हैं, अपना वोट देते हैं। हम महिलाएं अपनी सुरक्षा की पूरी उम्मीद रखते हैं इन नेताओं से, और आज वो नेता ही कह रहे हैं कि महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो फिर सुरक्षा किस बात की है? फिर उन नेताओं को इस्तीफा होना चाहिए, उनको देना चाहिए इस्तीफा। और क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, महिलाओं के साथ जो सामाजिक जो रवैया है, हमारे सामाजिक संरचना है, वो हमेशा से ही दोहरी रही है। और अब बात अगर करते हैं कि कोई खेत में गया था, कोई छोटे कपड़े पहनता है, तो अगर आप उस पॉइंट पे भी आप अपने अडिग रहते हैं, तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो 6 महीने की बच्ची है, जो छोटे लोग हैं, जो 96 या 86 एज की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? उनकी क्या गलती है? तो अगर आप इस बात को जस्टिफाई करना जानते हैं तो आप हमारी इस बात का जवाब दे दीजिए। एक खबर चल रही कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई वहाँ पर जातिवादी दंगा फैलाने के लिए, क्या लगता है? देखिए, वही तो बता रहे हैं कि ये किस तरह की
जो र्यूमर उड़ाया जा रहा है वो कौन से ताकतें हैं जो इस तरह की र्यूमर उड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, संविधान की संरचना में विश्वास करते हैं। यंग लड़की के लिए तो बोल देते हैं कि छोटे कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, ठीक है, इसलिए वो गलती हो गई लड़कियों की। वो जो छोटी बच्ची है 4 साल की, उसके साथ कैसे रेप हुआ है? उसने कौन से छोटे कपड़े पहने हुए हैं? और एक बुजुर्ग है 81 साल की, उसके घर में कैसे रेप हुआ? बुजुर्गों ने कौन से छोटे कपड़े पहने हुए हैं? सब बातें तो ये तो बोलते, ये तो सब बातें दबाने के लिए सर बोलते। हाँ, बस कुछ भी ऐसे बात सुधारने के लिए ये बोलेंगे। 6 महीनों की लड़की के साथ हुआ था, वो उसमें क्या बात बनाएंगे? वो भी दबा दी। बताओ, राजस्थान में इतनी महिलाएं खेतों में जाती है, उनके साथ भी होता है बुरा, सब दबा देते। जब टॉयलेट नहीं होगा तो खेतों में जाएंगे और कहाँ जाएंगी वो लेडीज? टॉयलेट नहीं आएंगे तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत जो राजस्थान तो बाहर से फिर कैसे वो जाती है? वो जो है, आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखेंगे उसके ऊपर, जो टॉयलेट्स बनाए गए किस टाइप के बनाए गए हैं, ऑन पेपर्स बनाए गए हैं वो टॉयलेट्स, और इस बात के बारे में पूरा खुलासा हो चुका है, बहुत रिपोर्ट आई है, ऐसी बात नहीं है। अब अगर सरकार उसको अनदेखा करे तो बात और है, उसके थ्रू बहुत पैसे बनाए गए हैं। हाँ, आज भी अब देखिए कोरोना के मामले में आपके जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए था, वहाँ साफ सफाई नहीं है, वहाँ कुत्ते और सुअर घूमते रहते हैं, लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई है। उनको ये नहीं कि तैयार कर लिया जाए इस कोरोना के लिए। अब जब लोग गए वहाँ पर तो वहाँ पीने को पानी के नहीं था, टॉयलेट नहीं था, सैनिटेशन वगैरह के लिए कुछ भी नहीं था उनके लिए। तो अब आप देखिए क्या करती है सरकार। क्या लगता है इसके पीछे क्या कौन हो सकता है? जो इसके पीछे रीजन यही है ताकि लोग प्रोटेस्ट ना करें। क्यों प्रोटेस्ट? क्या नहीं चाहते? प्रशासन नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती, कौन नहीं चाहता प्रोटेस्ट? देखिए, सरकार के कहने पे ही प्रशासन चलता है। सरकार जो है वो प्रशासन की हेड है, तो सरकार नहीं चाहती ऐसा, प्रशासन को उसके हिसाब से करना पड़ता है। नौकरी कर रहे हैं आफ्टर ऑल। नहीं चाह रही सरकार आजकल अपनी आवाज आप लोग उठाएं। देखिए, ऐसा है हुजूर, मन की बात करें तो मन की बात कुछ अलग होती है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो रियलिटी कुछ अलग होती है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में भी अनेक टाइप के विघ्न डाले गए हैं, या झूठ बोला गया, या जिसे आप कहिएगा कि जो परमिशन है दैट इज नॉट बीइंग गिवन प्रॉपरली। तो अब हम यही कहना चाह रहे हैं कि मनीषा के साथ जो हुआ है, आप देख लीजिए, जो उसके सबूतों को बिठाया गया, उनके परिवार को डेड बॉडी नहीं दी गई, उनके परिवार की सहमति के बगैर वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। और वहाँ पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद था, जब उनसे पूछा तो कहता मुझे नहीं पता। तो उनसे पूछा गया कि क्या ये मनीषा की डेड बॉडी जल रही है, कुछ हो रहा है? मुझे नहीं पता। अरे जब आपको पता नहीं तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? उसका जवाब था कि मैं यहाँ का स्थानीय से नहीं आया हूँ, मैं तो क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जांच अच्छे से हो रही है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जांच नहीं करने दे रही हैं। हाँ, और जो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, जैसे किस्मती हमारे देश की कि हम बहुत बड़ा लोकतंत्र कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये लोकतंत्र का तो बहुत बुरा हाल है। अगर लोकतंत्र का बहुत बुरा हाल होता तो मनीषा के साथ इंसाफ होता, सबूतों को नहीं मिटाया जाता। ये बेहद दुख की बात है और हम इंसाफ लेके रहेंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश शासन योगी सरकार पे आपको भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि सीन बने हैं, जैसे कि रिजल्ट आ रहे हैं, अगर वो एक्शन लेंगे तो हम कह तो रहे हैं SIT की जांच बढ़ी, CBI के वो कहते वो हैं, तो हो गया, लेकिन कहते हैं करते नहीं है। जब मीडिया उसको जब एनालाइज करता है कि क्या कुछ किया, तो उससे पता लगता है, मीडिया ने तो पता लगा लिया कि वहाँ पे 100 करोड़ की फंडिंग हुई है दंगे कराने के लिए। मीडिया ने ये पता लगाया है, मैंने सुना है, ये मीडिया में आया, कल मैं सुन नहीं पाया था। बट क्या मीडिया के पास इस बात का प्रूफ है? मेन स्ट्रीम मीडिया के पास क्या कोई प्रूफ है कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है, और कहां से हुई है, किस ऑर्गेनाइजेशन को हुई है? सरकार आपकी है, करो, उनको बंद कराओ, उनको रोको, उनके अगेंस्ट FIR करो, उनको अंदर डालो, उन पे केस चलाओ। आपके पास सब कुछ है। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं, मीडिया भी कह देता है उसके बाद को सिर्फ, और उसका बिल्कुल वो बात आई गई हो जाती है। दे शुड गिव ए सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफ इट एंड दे शुड बुक दोज पीपल, दोज ऑर्गेनाइजेशन। भरोसा नहीं आपको? हकीकत में इस देश में ड्यूअल पॉलिसी चल रही है, एक अपर कास्ट के लिए, एक लोअर कास्ट के लिए। लोअर कास्ट आज भी गुलाम है और पहले भी गुलाम था। आज भी इनको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिलता। और स्पेशली जो रेप केसेस होते हैं लोअर कम्युनिटी के ही अंदर क्यों होते हैं? ब्राह्मण की लड़कियों के साथ क्यों नहीं होते? अपर कास्ट की लड़कियों के साथ क्यों नहीं होते? इसका मतलब है इनकी मानसिकता
जो पहले की मानसिकता थी वही मानसिकता आज भी इनके अंदर भरी हुई है कि हम ठाकुर हैं, अरे हम तो किसी को मार सकते हैं। मनुस्मृति क्या कहते हैं कि भाई तुमको मारने का अधिकार है, अगर कोई दलित है इसने कमा लिया है तो उसको छीनने का अधिकार है। तो सारे अभी ठीक है, वो सब बताया, ठीक है। अब मुद्दे की, अभी जो करंट मुद्दा है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं कि सरकार जो योगी आदित्यनाथ है वो तो कार्रवाई कर रही है ना, एसआईटी की टीम घटी है, सीबीआई का भी हालांकि नोटिफिकेशन नहीं दिया है लेकिन अलाउंस तो किया है ना सीबीआई जांच। बिल्कुल आपने सही बात कहा कि रोजाना अनाउंस हो रहा है, हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली क्या है, थोड़ा शांत करने के लिए ये जो लोग आ रहे हैं इनको शांति कैसे दिया जाए। क्या कह रहे थे आप? देखिए, सरकार का जो स्टेटमेंट है ये बहुजन समाज के लिए हल्दी का काम कर रहा है। केंद्र सरकार और या स्टेट गवर्नमेंट, योगी की सरकार जो बहुजनों को जो ये हल्दी लगाने का काम कर रही है, हमारे लोग है स्टेटमेंट से ही खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी हल्दी लगाई कि पीले हो गए। तो जो भी सरकार ने स्टेटमेंट दिया है वो बहुजन समाज के विरोध में है। अगर सरकार न्याय नहीं दिलाएगी मनीषा को तो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश भर में 4 चरण का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसी कड़ी में ये दूसरा कार्यक्रम है कि देश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिला मुख्यालय पे। 15 अक्टूबर 2020 को हम लोग देशव्यापी रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। कहाँ से? पूरे देश में करेंगे, जिला मुख्यालयों पे। अगर इस पे भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो 22 अक्टूबर। क्यों लगता है, एक सवाल मेरा ये है कि न्याय क्यों नहीं मिलेगा? जब न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि यह सरकार जो है मनुवादियों की सरकार है। यह सरकार बहुजनों को न्याय नहीं दिला सकती है, इसलिए हम लोगों को इस सरकार पे विश्वास नहीं है। हमें केवल अभी विश्वास जो मिल रहा है बहुजनों को वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है कि उनकी आवाज जन जन तक पहुंच रही है। लेकिन ये जो प्रस्तावित मीडिया है, ये पेपर मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये बहुजनों की आवाज को दबा रही है, टीवी पे नहीं दिखा रही है। टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए, रिया चक्रवर्ती को न्याय मिलनी चाहिए, उसको रिहा कर दिया गया। कल ही की खबर है, उसको रिहा कर दिया गया। यार रिया चक्रवर्ती को छोड़ो, मूल निवासी बहुजन समाज को हजारों साल से जो प्रताड़ना किया जा रहा है, इसके लिए न्याय के लिए बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने क्या कदम उठाया? एक भी कदम उठाया तो बताए। इसलिए बहुजन समाज को बीजेपी सरकार पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। यह सरकार नागपुर के आदेशानुसार चलता है, ना कि भारत के संविधान के अनुसार चलता है। इसलिए हम बहुजन लोग इस सरकार का बहिष्कार करते हैं। जैसा कि अभी आपने पूछा कि आपको न्याय की उम्मीद क्यों नहीं है, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। हुआ ये कि जो शुरू में हुआ है वो गैर कानूनी और गैर धार्मिक था। उसकी डेड बॉडी मनीषा की उसके परिवार को नहीं दी गई, उसको क्यों जलाया गया? इसलिए जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके बाद हम कह रहे हैं कि शायद न्याय ना मिल पाए। तब हम दुखी मन से कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, बड़ी नाइंसाफी है, बड़ी जिसे कहते हैं ड्यूअल पॉलिसी है। तो हमें चांस नहीं लगता कि भाई न्याय मिलेगा, लेकिन मिलने के लिए, लेने के लिए हम लोग लड़ेंगे, दिल्ली बेसिस पे, ऑल इंडिया बेसिस पे लड़ते रहेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।